नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में बेरोजगारों को नोट बंट रहा है और आईटी कंपनियों में लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को श्रम की प्रतिष्ठा का मतलब समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका फ्यूचर कहां ब्राइट है। इसका पता उन्होंने भी बताया और हम भी बताएंगे। इस बीच एआई की आंधी से इंजीनियर और मैनेजमेंट की डिग्री वाले बेरोजगार हो रहे हैं। टीसीएस जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी से 12,000 इंजीनियर निकाले जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट है कि विप्रो ने 2023 से लेकर अब तक 25,000 लोगों को निकाल दिया है। जुलाई महीने में रिपोर्ट छपी है। मौजूदा वित्त वर्ष में इंफोसिस ने सिर्फ 15,000 ट्रेनी को रखा है। पिछले वर्षों के मुकाबले यह काफी छोटी संख्या है। एआई के कारण इस साल अमेरिका में ही टेक की 90,000 नौकरियां खत्म हो गई हैं। अनुमान है कि बैंकिंग से लेकर रिटेल सेक्टर में 25 से 30,000 नौकरियां चली गई हैं। 22 से 25 की उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों पर सबसे बुरा असर पड़ा है। इनकी नियुक्तियों में 20% की कटौती हो चुकी है। यानी किसी बैच से 100 इंजीनियर पास होते हैं तो 20 को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आज मंदी है, आर्थिक संकट आ गया है, बल्कि लोग इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि एआई ने उनकी नौकरियां खत्म कर दी। अब उनकी जगह कोई नहीं आएगा क्योंकि ये नौकरियां हमेशा के लिए खत्म की जा चुकी हैं। एआई ही मैनेजर है, एआई ही इंजीनियर है। मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की डिग्री वालों को 30,000, 40,000 महीने की नौकरी नहीं मिल रही है। लोन लेकर, जमीन बेचकर पढ़ने वाले मिडिल क्लास के बच्चों का फ्यूचर अब इस सेक्टर में ब्राइट नजर नहीं आ रहा। तो कहां ब्राइट है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में बता रहे थे। आपको सोचना चाहिए कि जिस दौर में युवा किसी भी तरह से डिलीवरी बॉय का काम लपक कर ले रहे हैं, डिग्री होने के बाद भी 15 से 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, दिन भर आपके दरवाजे पर सब्जी टू साबुन लेकर हाजिर हो रहे हैं, उन्हें क्यों यह लेक्चर दिया जा रहा है कि समाज में श्रम की प्रतिष्ठा जरूरी है? विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रम की प्रतिष्ठा पर जोर क्यों दिया? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब जो भी काम है वो कम सैलरी का ही काम बचा है। बड़ी नौकरियां जिनसे प्रतिष्ठा मिला करती थी खत्म होने जा रही है और कम सैलरी की अस्थायी नौकरियां जिनमें प्रतिष्ठा नहीं है वही बच गई है। और उसके प्रति प्रधानमंत्री समाज को समझा रहे हैं कि सार्वजनिक सम्मान जरूरी है। इसलिए उन्होंने श्रम की प्रतिष्ठा की बात की ताकि लोगों को बताया जा सके कि डिलीवरी बॉय में ही अब नौकरी का सुख ढूंढ लीजिए जो आईटी सेक्टर की नौकरी में कभी मिला करता था। साथियों, ये कॉन्वोकेशन के पीछे जो विचार मन में था यही था कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, अगर उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा और एक मानसिकता बदलने का एक अभियान है। हम श्रम एव जयते भी कहते हैं और हम श्रम एव पूज्यते भी कहते हैं और इसलिए उसी भाव को लेकर के देश भर में आईटीआई के जो शिक्षार्थी हैं उनमें भी एक विश्वास पैदा हो कि वो कहीं नहीं जा पाए इसलिए यहां आए, ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है, इसलिए आए हैं। यह भी एक ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है। यह रास्ता नहीं बल्कि इसका ऐलान है कि भारत में अच्छी नौकरी और नौकरी से प्रतिष्ठा पाने का दौर समाप्त हो गया। भारत ही नहीं, दुनिया भर में अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर हैं, 10-12 साल का अनुभव है तो आपकी नौकरी खत्म होने जा रही है और आप किसी मैनेजमेंट संस्थान में लोन लेकर जमीन बेचकर पढ़ने गए हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी।
उधर का रास्ता बंद होने जा रहा है और एक नया रास्ता खुल रहा है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ब्राइट फ्यूचर का रास्ता बता रहे हैं। आपको याद होगा जब जीएसटी की दरें कम की गई तब टू व्हीलर की नई दरों के बारे में कहा गया इससे गिग वर्कर को डिलीवरी में आसानी होगी। देश के युवाओं को पता नहीं, उन्हें नफरत की राजनीति के नशे में एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन अब सरकार याद दिलाने लगी है उनका ब्राइट फ्यूचर कहां है, किस तरह की नौकरियों में है। जिस नौकरी को कभी डार्क फ्यूचर समझा जा सकता था, प्रधानमंत्री मोदी ब्राइट फ्यूचर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों के सत्ता में 20-20 साल से अधिक के अनुभव हैं। इनका अपना बायोडेटा बहुत शानदार है, लेकिन इनके पास भी नौकरियां पैदा करने का ठोस आइडिया नहीं है कि एआई के कारण जो नौकरियां खत्म हो रही हैं उस आंधी को कैसे रोकें। लेकिन सबके पास लच्छेदार भाषण जरूर है, जेब में पैसे डालने के लिए फ्री का सरकारी खजाना है। बिहार में चुनाव आया है तो बेरोजगारों की जेब में पैसे डालो, लेकिन सबको पता है इससे आप वोट देने तक युवाओं को खुश रख सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी का संकट दूर नहीं कर सकते।